देश में मतगणना से पहले निर्वाचन आयोग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके जरिए अपनी बात रखी है। आपको बता दूं कि निर्वाचन आयोग ने अलग अलग कई विषयों पर अपनी बात रखी, जिसमें प्रमुख रूप से शुरुआत में उन्होंने किस तरीके से पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, किस तरीके से मतदान कर्मी मतदान कराने गए और उसको लेकर उन्होंने आंकड़े दिए। इसमें सबसे बड़ी बात रही कि उन्होंने कहा कि पूरे इस चुनाव में 642 मिलियन प्राउड इंडियन वोटर्स है जिन्होंने अपनी इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में सहभागिता जताई। उस 642 मिलियन इंडियन वोटर्स में से 312 प्राउड मिलियन वुमेन वोटर्स की बात उन्होंने कही है और बाकायदा उनके लिए उन महिला मतदाताओं के सम्मान में पूरा इलेक्शन कमीशन के जितने भी स्टाफ अधिकारी उसमें मौजूद थे वहां पर खड़े होकर उन्होंने उनका सम्मान किया। इसके साथ ही कहा कि मतदान कर्मी जो है बड़ी मेहनत करके दूरस्थ स्थल जाते हैं, लेकिन उन पर जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं इसलिए उस आरोपों पर उन मतदान कर्मियों के दिल पे या जो सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, ये भावनात्मक रूप से उन्होंने बात रखी है। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने उल्लेख किया, जम्मू कश्मीर और मणिपुर को उल्लेख करते हुए कहा कि बिना किसी विवाद के इन स्थानों पर बम्पर वोटिंग हुई है। और कुल मिलाकर ये कि निर्वाचन शुरू हुई थी जब प्रक्रिया, उस समय उन्होंने 4M की बात कही थी, जिसमें मसल पावर, मनी पावर। मसल यानी पूरे देश में शांतिपूर्ण मतदान कराया गया। मनी पावर लगभग 10,000 करोड़ रुपए की जानकारी थी कि 10,000 करोड़ रुपए की सामग्री जो फ्री बीज के तौर पर थी उसको जब्त किया गया है। साथ ही इसमें जो आरोप लग रहे थे कि शायद हेलीकॉप्टर से भी कुछ फ्री बीज ले जाई जा सकती, तो बाकायदा उसके लिए हेलीकॉप्टर्स की भी जांच की गई। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी हो, चाहे नेता, मंत्री या कहीं का विधायक भी क्यों ना हो, उसके हेलीकॉप्टर्स की भी जांच की गई है। और इसके साथ ही MCC जो तीसरा M था, MCC की बात उन्होंने कही है, जिसमें जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस को लेकर भी गंभीरता दिखाई गई और बिना किसी दबाव के उसमें कार्रवाई की गई है। कई अधिकारियों को हटाया गया है। और मिस इन्फॉर्मेशन की भी उन्होंने बात कही कि कई लोग मिस इन्फॉर्मेशन प्रसारित करने की कोशिश किए थे, लेकिन CVGIL ऐप के माध्यम से उस पर रोक लगाई गई है। और अंतिम रूप से उन्होंने साफ कहा कि 4M तो ये था, लेकिन 5th M जो था मिस्चीवियस नैरेटिव्स, यानी उन्होंने सीधे तौर पर बिना नाम लिए विपक्ष के तौर पर कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाए कि वो जो विपक्ष है निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था या आरोप लगा रहा था, उनके ऊपर सिर्फ आरोप थे, सबूत नहीं थे, क्योंकि बिना सबूत के उन्होंने आरोप लगाया और एक भी सबूत पेश नहीं किया। और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निर्वाचन आयोग ने माना है कि इस पूरे प्रक्रिया से उनको कुछ लर्निंग मिली है। लर्निंग में ये कि उन्होंने माना कि ये जो चुनाव है गर्मी के समय कराया गया और इसे 1 महीना पहले संपन्न करा लेना चाहिए था। चुनाव की तारीख या चुनाव के शेड्यूल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ड्यूरेशन उतनी ज़रूरी थी, लेकिन 1 महीने पहले कराया जा सकता था। साथ ही साथ निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर और मणिपुर में भी उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराया और इशारों में कहा कि अब निर्वाचन आयोग बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर में भी वहाँ के विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में है। और साफ उनका कहना है कि बहुत सारी लर्निंग निर्वाचन आयोग को मिली है और इस लर्निंग का फायदा निश्चित तौर पर आने वाले समय में आयोग को मिलेगा, जिसमें प्रमुख रूप से चुनाव के शेड्यूल को है और साथ ही साथ जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं, चाहे EVM को लेकर हो, उनकी कार्यप्रणाली को हो, उनकी पारदर्शिता को लेकर हो, तो इन सब को लेकर अब निर्वाचन आयोग पहले से गंभीर रहेगा और पूरी तैयारी के साथ इन चीज़ों का सामना करेगा और जवाब भी देगा। हाँ, तो आपका क्या कहना है निर्वाचन आयोग के इस पूरी जानकारी को लेकर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, उस पर कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के YouTube चैनल के लिए कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ मैं स्टार जैन।